चलिए जी, बताइए सर्वाइकल पेन क्या है? थैंक यू सो मच। सर्वाइकल पेन अगर आम अल्फाज में मैं बात करूँ, गर्दन का दर्द। नेक पेन को हम क्योंकि मेडिकल टर्म में सर्वाइकल पेन कहते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। अभी आपने जिस तरह बात की, मैं तो हमेशा आपको डॉक्टर फ़िज़ा कहता होता हूँ, बिकॉज बहुत सी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर जाती हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि पोस्चर रिलेटेड आजकल वैसे मैं ये लास्ट 7-8 ईयर्स में सडनली जो सर्ज मेरी जो सर्वाइकल पेन या नेक पेन की है ना, यंग इंडिविजुअल्स हैं जो आपने बात की। एंड दिस इज़ बिकॉज सॉफ्टवेयर हाउसेज मोस्ट ऑफ द वन मेरे जो पेशेंट है दे आर ये पेन के जो सॉफ्टवेयर हाउसेज वाले कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर हाउसेज 12 आवर्स 14 आवर्स कंटिन्यूसली बैठे हुए कर रहे हैं। नंबर 2, मोबाइल। हम जो टेक्स्ट नेक आजकल एक टर्म यूज़ करते हैं, लाइक आई एम सिटिंग लाइक दिस, ये मेरा पोस्चर बेहतरीन है, नो दिस इज़ अ पोस्चर। सो दिस पोस्चर जो फ्लेक्शन होगी, ये नेक पे प्रेशर पड़ रहा है मेरे, लाइक दिस। और आज नहीं, कल नहीं, परसों, आफ्टर फ्यू मंथ्स एंड ईयर यू विल स्टार्ट पेन एंड कॉन्स्टेंट पेन, जो कि आपके पोस्चर की वजह से है। हम जो पहले पढ़ते थे, जब मेडिकल जब हम करते थे, उसके अंदर एज रिलेटेड चेंजेस, मसल का स्पैज़म, लेकिन मैं देख रहा हूँ विद द वैसी ऑफ टाइम अब पोस्चर रिलेटेड नंबर 1 कॉज आती जा रही है आपके बैड पोस्चर की वजह से। सिटिंग अप, जिस बहुत से लोग आते हैं लैपटॉप लाइक दे आर वर्किंग लाइक दिस, मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको कीप इट एलिवेटेड, इट शुड बी लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। हमें इस चीज़ को, पोस्चर को ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। और नंबर 2 जो मैंने देखा है, एक्सरसाइज नहीं करते। हमारे नेक के मसल बड़े वीक मसल हो गए, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता नेक की, स्पेशली आप इग्नोर करते हैं एंड यू हैव ए पेन। वॉक कर लेते हैं, भाग लेंगे, कोई और एक्टिविटी कर लेंगे, जंपिंग कर लेंगे, मगर वाकई आपकी बात सही है कि नेक की एक्सरसाइज कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता। और फिर प्रॉब्लम होती है तो वी रश टू द हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन चीज़ें बेहतर। लकीली आपकी 80% जो नेक पेन होती है विद दिस कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, विद एक्सरसाइजेस, हीट, कोल्ड या कुछ पेन किलर से रिलीव हो जाती है। 20% केसेस के अंदर आपको मज़ीद इंटरवेंशन की तरफ जाना पड़ता है, जहाँ पे सेवेरिटी बढ़ जाती है, उसकी वजह फिर आपको उसको देखना पड़ता है। ज़बरदस्त। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। किसी को अगर सर्वाइकल पेन का ज़बरदस्त बहुत बुरा तरीके से कोई पेन होता है और इशू है आपको, और आपका कोई इलाज और ट्रीटमेंट जो है, मेरी अंगूठी टूट गई, आई अल्लाह कैसे, खुद ब खुद मैंने कुछ किया ही नहीं। आज हमने सिज़ोफ्रेनिया के ऊपर भी बात करनी है। ये वो अटैक हुआ है मुझ पे जो सिज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स को होता है। और मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि सर्वाइकल पेन जो होता है, उसमें शोल्डर में दर्द होता है, उसमें गर्दन में दर्द होता है, मगर क्या ये दर्द सर तक भी पहुंच जाता है, सर दर्द बनता है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको बात बताऊँ, बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं जी हमें मिग्रेन है, सेल्फ डायग्नोसिस बनाया होता है। अच्छा। और जब हम उनको एग्जामिन करते हैं, पता लगता है कि वो सर्वाइकल इशू है जिसके साथ रेफर्ड पेन हो रही होती है। रेफर्ड पेन से हमारा मुराद होता है कि प्रॉब्लम इज समवेयर एल्स, ठीक है, लेकिन वो सिम्टम्स इधर आ रहे होते हैं। तो आपके, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 100 पेशेंट हम हेडेक के चेक करते हैं ना, उसमें से अबाउट 40% पेशेंट सर्वाइकल की वजह से होते हैं। सो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि पेशेंट ट्रीटमेंट मिग्रेन के लिए ही जा रहा होता है, कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं, सिम्टम ठीक नहीं हो रहे होते, बिकॉज प्रॉब्लम इज समवेयर एल्स। इसका जो सर का दर्द होता है, इसमें हम कैसे पता करेंगे, हमें डायग्नोस कैसे होगा कि सर्वाइकल पेन की वजह से हमें सर में दर्द हो रहा है, इट्स नॉट द माइग्रेन? अच्छा, माइग्रेन के अंदर थोड़े सिम्टम्स और भी आते हैं, और फील होता है, लाइटें नज़र आना, नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, आधे सर का, समटाइम दोनों तरफ का भी होता है। अच्छा, जो सर्वाइकल पेन होता है यूजली इन द अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि जब पोस्चर रिलेटेड होता है, यहाँ थोड़ा सा दबाने से, मूवमेंट से, लाइक दिस मूवमेंट, सलाम फेरते हैं, पेशेंट कहेगा मुझे पेन होती है, अच्छा, या इधर फेर है, या एग्रीवेट हो जाएगी, ठीक। तो ये बड़े कॉमन होता है और ज़्यादातर ये एग्जामिनेशन से पता लगता है। इट्स नॉट लाइक कि सेल्फ डायग्नोसिस थोड़ा सा मुश्किल है। आपको एग्जामिन करते हैं, यू फील टेंडरनेस हेयर, अच्छा, यहाँ फील करेंगे, दबाएंगे, आपको अच्छी खासी पेन होगी। अच्छा। और दूसरा, उसको कंफर्म करने के लिए सम टाइम हमें इन्वेस्टिगेशन भी करनी पड़ती है, एक्सरे, सम टाइम वी हैव टू गो फॉर MRI, ताकि हम कंफर्म करें कि ये इसकी डायग्नोस ट्रीटमेंट, ताकि हम जब तक देखें कॉज नहीं पता लगेगी, ट्रीटमेंट तो ब्लाइंड है। तो MRI ये बैक गर्दन की होती है? यस, MRI या रील की हड्डी पूरी उसकी? नहीं, सिर्फ गर्दन के रेफरेंस से होती है। ऐसे पेशेंट MRI उनकी कराते हैं जो ज़रा डाउट होता है और इनकी पेन जो होती है गर्दन से सर में और बाजू में भी आ रही हो। अच्छा। तो उसमें हमें फिर डाउट होता है कि सर्वाइकल के जो मोरे हैं ना,
उनमें और डिस्क में प्रॉब्लम आ गई है। अच्छा। तो डिस्क की वजह से बाज़ दफ़ा हराम मगज़ में या नसों पे दबाव आ जाता है। तो वो पेशेंट को क्या होता है कि सर में दर्द इनिशियली, गर्दन, और फिर करंट लाइक पेन आती है बाजू में, राइट में आ सकती है, लेफ्ट में, या दोनों में आ सकती है। अच्छा। तो उसको कंफर्म करने के लिए हमें फिर MRI करानी पड़ती है, ताकि हम कंफर्म करें कि ये डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई बाज़ दफ़ा इन्फेक्शन, या बाज़ दफ़ा हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि ट्यूमर भी निकल आता है, कैंसर निकल आता है बाज़ दफ़ा। अच्छा। तो उसके लिए कंफर्मेशन के लिए आपको MRI करवानी पड़ती है। एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप डायग्नोसिस करें, इग्नोर नहीं करना चाहिए। और सेल्फ डायग्नोसिस में हमेशा कहता हूँ सेल्फ ट्रीटमेंट अवॉइड करनी चाहिए। ये जो मेडिकेशंस खा लेते हैं, ये तो किडनी भी बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, सारे डॉक्टर्स आके ये बात बोल के जाते हैं कि अब जितने पेन किलर्स हैं उनको छोड़ दें, उनको आग लगा दें, डॉक्टर से पूछे बगैर पेन किलर्स ना यूज़ किया करें। हमारी आदत हो गई, दर्द होता है हम पेन किलर पहले। मैं 100% एग्री करता हूँ। पहले एक प्रॉब्लम में होती है, जिससे सर्वाइकल पेन की बात करता हूँ, पेन किलर खाते हैं, आप दोबारा मेरे पास आते हैं, गैस्ट्राइटिस हुआ होता है, स्टमक में अल्सर बन गए होते हैं, या किडनी फेलियर की तरफ चले गए होते हैं। तो वो प्राइमरी जो हेडेक होता है वो वहीं का वहीं रह गया होता है। आप डायलिसिस की तरफ, किडनी की तरफ, या आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के स्टमक की तरफ जा रहे होते हैं, मजीद खाते खुल जाते हैं। वो नहीं दिखाते कोई। मुझे बताएं, क्या ये रीढ़ की हड्डी के साथ भी जुड़ा होता है सर्वाइकल पेन और ये जो सब इश्यूज होते हैं? बिल्कुल, ये रीढ़ की हड्डी ही हमारे यहाँ मोरे हैं और साथ पट्ठे जुड़े हुए हैं, तो पट्ठों में भी स्पैज़म हो जाता है, या स्ट्रेस, जिस तरह मैं आया तो यू आर इन डीप स्ट्रेस। अच्छे से क्या होता है, ये वाले मसल्स जो है ना, ये स्ट्रेच में आ जाते हैं। ये जब स्ट्रेच में आती हैं ना, तो आपकी नसों पे भी दबाव आता है। यू हैव हेड एक, बैक एक एंड शोल्डर एज वेल। तो ये आपके, जिस तरह हम बात कर रहे थे, पेन सिर्फ ये नहीं है, मेंटल भी है, एक स्ट्रेस भी है, दैट इज़ ऑल्सो, इट कैन बी मैनी अदर फैक्टर्स, प्रोफेशनल रिलेटेड हो सकते हैं, जॉब रिलेटेड, फैमिली इशूज़। मगर ये हमें पता कैसे चलेगा, इसका भी आपने हमें समझा के जाना है। ये जो हमारा मेन इशू है ना, वो यही है कि हमें पता नहीं चलता बिल्कुल कि हमारे साथ इशू क्या हो रहा है। ये सर्वाइकल पेन है या ये स्ट्रेस है, हम इसी के बीच में रहते हैं, कश्मकश में, हमें समझ कुछ नहीं आती। ये आपने बताना है। अच्छा, मैं इसमें बड़ा आसान से जाता हूँ। आप जब देखें, मैं पेशेंट से अक्सर सवाल करता हूँ कि आप सो जाते हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रात को अच्छा, अगर नेक पेन होगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्लीप। ओके, ठीक है, दर्द है, हाँ, डाइवर्जन है ना, जिससे आपको टूथ एक है, अगर आपको टूथ एक है, क्या आप सो सकते हैं? नहीं, यू कांट स्लीप, राइट। ठीक है। सर्वाइकल पेन है, जोड़ का मसला चीज़ है, इट्स वेरी गुड। पेशेंट तो आते ही यही प्रॉब्लम है, हम 2 दिन से सोए नहीं, 4 दिन से सोए नहीं, पेन रिलेटेड। डाइवर्जन, किसी से बातें करते हुए, जिससे आप लाइक बच्चों से बात कर रहे हैं या किसी और से बात कर रहे हैं, पेन खत्म हो जाती है, हाँ, ठीक है। देयर इज डाइवर्जन, देयर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अच्छा, सम टाइम क्या होता है कि सर्वाइकल पेन होती है 20%, आपको इतनी सी प्रॉब्लम है, लेकिन जब मेंटली डिस्टर्ब है, इमोशनली डिस्टर्ब है ड्यू टू एनी रीज़न, तो ये 20 जो है ना, ये 100 हो जाएगी। ओके, आई गॉट इट। ठीक है, ये एग्रीवेटिंग फैक्टर है कि वो आपकी जो पेन को बढ़ा देता है, आप परसीव ज़्यादा कर रहे हैं, चाहे वो इतनी प्रॉब्लम है भी नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेंटल अपना, जब तक स्ट्रेस रिड्यूस नहीं होता, ये आपके एग्रीवेटिंग फैक्टर हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हम ट्रीटमेंट की जब बात करते हैं, इस तरह की क्रॉनिक पेशेंट हो जाते हैं, तो हम इसको बायो साइको सोशल मॉडल बोलते हैं। बायो में के जो प्रॉब्लम है, साइको में साइकोलॉजिकल, एंड थर्ड मीन सोशल। देखिए, सोशल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं हम लोगों के, बहुत से जी, वो फैमिली मेम्बर आएगा, वो क्या कहेगा, ठीक है, फलां आया, उसने कपड़े कैसे पहने हुए थे। आपको प्रॉब्लम है जी, मैंने बाहर नहीं, हस्बैंड कह रहा है जी चलो आज बाहर खाना खाने जाते हैं, कि नहीं मेरे सरदा, मैंने नहीं जाना। दिस सोशल फैक्टर्स भी आपके डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। तो आप इन तीनों को कैटर करना होता है। तो इस जो सिर्फ यंग इंडिविजुअल्स में भी ये सारी प्रॉब्लम, पहले तो ओल्ड एज में आती थी, लेकिन इस मर्जिंग ऑल ओवर, बच्चों में आना शुरू हो गई है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं अम्मी दर्द हो रही है, यू नो दैट इन माई फैमिली देयर सो मेनी किड्स दे सेइंग कि अम्मी दर्द हो रही है। मेरी दोस्तों के बच्चे, ये मुझे लगता है यही इशू है, लैपटॉप, आईपैड। मैं आपसे पहली बात की, ये नंबर 1 कॉज हो गई है, नंबर 1 कॉज है। बाकी चीज़ें पीछे जाती जा रही हैं, ये ऊपर आती जा रही है। डिजिटल दौर अच्छा है, एआई अच्छा है, कंप्यूटर अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, मगर ये सारी चीज़ों के साथ साथ हमारी सेहत जो है, और जो हमारी सेहत की जो उम्र है, वो कम होती जा रही है ज़िंदगी की, है ना। ये भी हमें बड़ा इसको फेस करना पड़ा है। अब मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, मुझे बताएं कि ये जो तकिया होता है जिसके ऊपर हम सो रहे होते हैं और हम गर्दन में रखते हैं, जब कभी हमें सर्वाइकल पेन हो, गर्दन में दर्द हो, हम सबसे पहले अपनी तकिए की पोजीशंस को चेंज करते हैं। तो क्या तकिए की वजह से भी सर्वाइकल पेन्स का इशू हमें हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, बैड पोस्चर इज़ वेरी कॉमन। अब अगर मैं सिर्फ समझाने के लिए बात करूँ, अगर ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड है और ये गर्दन है, अगर हम सो रहे हैं, इफ़ यू हैव पिलो ऑन द पिलो, अगर पिलो ज़्यादा ऊंचा होगा तो हमारी बॉडी ऐसे है और नेक ऐसे आ जाएगी, इट विल अगेन कॉज ए प्रॉब्लम। या पिलो बहुत कम है, आपकी बॉडी ऐसे है और गर्दन थोड़ी सी नीचे को हो गई है, अगेन इट विल कॉज प्रॉब्लम। तो इट शुड बी स्ट्रेट।
अच्छा। अगर आप राइट करवट पे भी लेटते हैं तो आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, आपकी स्पाइन ऐसे है, गर्दन ऊपर या नीचे नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी स्ट्रेट। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी स्पाइन जब भी ये फ्लेक्शन हो जाएगी, मतलब फ्लेक्शन से मुराद है गर्दन ऐसे होगी। मैं अगर लेफ्ट पे सो रहा हूँ और मेरी गर्दन ऐसे है, या मैं लेफ्ट पे सो रहा हूँ मेरी गर्दन ऊपर है, पिल्लो 2-3 रखे हुए हैं, आपकी नेक में पेन आनी ही आनी है। ये पोस्चर रिलेटेड है। ठीक है। तो इट शुड बी स्ट्रेट, कि अगर मैं लेटा हुआ हूँ तो मेरी गर्दन और बॉडी इट शुड बी स्ट्रेट। ये आपका सबसे कॉमन प्रॉब्लम आती है हमारे, कि मैंने देखा है कोई बाजू नीचे रख के करता है, कहता है जी मैं बाजू जो है ना पिलो के नीचे रख के, फिर 2 पिलो ऊपर होते हैं और फिर रखा हुआ होता है। हाँ। इससे वेरी कॉमन, आजकल हफ्ते 2 हफ्ते बाद बैड पोस्चर की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आनी है। सर आपके पास बस 1 मिनट है, अगर आप हमें बता दें कोई ऐसी एक्सरसाइज जो आप कह रहे थे कि गर्दन की रोज करनी चाहिए, तो वो 1 मिनट की कोई एक्सरसाइज। मैं देखिए सबसे आसान आपको बताऊं, जब भी सुबह उठे ना, जस्ट प्लेस योर हैंड इन द फोरहेड और इसका जोर लगाना है और काउंट करना है 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर पीछे भी जोर लगाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड देन राइट। इसी तरह 10 तक गिनना है और इस तरह 10 तक गिनना है। दिस इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज जो आपके नेक के 4 मसल्स, जो चारों क्वाड्रेंट के मसल्स हैं ना, वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे एंड दे विल ग्रिप इट। ये आपको जब भी ग्रिप करेंगे यू विल फील कंफर्टेबल। ये सबसे आसान एक्सरसाइज जो उठ के, और मेरा ख्याल है कि अगर आप 10 तक गिनना है 10 टाइम्स कर लें और 10 टाइम्स कर लें ये चारों, तो ये 5 से 7 मिनट की एक्सरसाइज है। ये नेक के मसल आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और जिनको भी ये सर्वाइकल पेन होता है यू विल मैजिक, आप कहेंगे ये कोई मैजिक था जो हमें कर सिखा। मतलब आपने अपनी जो है ना ज़िंदगी को धक्का नहीं देना है, ये जो दर्द है इसके साथ आपने बस तोता पाल के नहीं चलना है, आपने अपनी गर्दन को, सर को धक्का देना है, यू नो रिलीफ, आपका पेन हो जाएगा। नवाबशाह से कॉल है रियाज अहमद साहब के। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी रियाज अहमद साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैम मैं डॉक्टर साहब से ये थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि मैं एक तो शुगर का पेशेंट भी हूँ। अच्छा। और तकरीबन कोई लास्ट 2 माह से मुझे जो है ना, मुझे ये नेक का पेन भी है और लेफ्ट साइड शोल्डर में भी पेन है। तो इस सूरत हाल में मैं हालांकि दवाई भी ले रहा हूँ NMC से, डॉक्टर अपना अकबर सरफराज साहिबा से, और मैंने उनको ये भी बताया था कि डॉक्टर साहब मुझे पेन भी है और शोल्डर में दर्द भी हो रहता है, और ये नेक का पेन जो है ना मुसलसल बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये आपका पेन किलर अपना क्या कहते हैं इसको, मसल्स का पेन है और इसको इग्नोर करें। इग्नोर तो मैंने किया है मगर वो अभी खत्म नहीं हो रहा है। तो इस हिसाब से मैं पूछना चाहता हूँ क्या करना चाहिए। मेरी बात सुने, हम यहाँ पे बैठ के यही तो समझा रहे हैं कि दर्द को इग्नोर नहीं करना पहली बात, और दर्द के लिए फजूल दवाएं खुद से नहीं खानी, सेल्फ मेडिकेशन। ये कौन से डॉक्टर हैं, कौन सी ऐसी जगह पे आप चले गए जहाँ पे आपको कहते हैं इग्नोर करें? आप बात कीजिएगा ज़रा। अच्छा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट थी आपने बात की कि सिर्फ नेक पेन नहीं, आपको साथ शोल्डर पेन भी, और ऊपर से आप डायबिटिक है। डायबिटिक पेशेंट के तो इट्स वेरी कॉमन, 80% ऑफ द पेशेंट जो डायबिटिक है ना, वो हमारे पास फ्रोजन शोल्डर के साथ आते हैं, ये शोल्डर पेन के साथ आते हैं। ये अनकंट्रोल्ड यूजली डायबिटीज़ के साथ होती है। और ये बड़ी एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, शोल्डर पेन और नेक पेन दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो यूजली डायबिटिक पेशेंट जो आते हैं उनकी प्रॉब्लम जो होती है वो शोल्डर में होती है, पेन वो फील इधर कर रहे होते हैं और बाजू के मिड तक आती है पेन। तो शोल्डर पेन डायबिटिक पेशेंट में इट गो अप टू द एल्बो और यहाँ से नेक तक आती है। हमें इसमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। उसका मैं आसान सा हल आपको बताता हूँ कि जस्ट घर बैठे हुए आप डिफ्रेंशिएट कर लें। जस्ट आम बाजू को मूव करना है और प्लेस करें इस तरह हेड के ऊपर। अगर आप ये कर लेते हैं तो इससे शोल्डर इज़ फाइन। और अगर आपको मुश्किल हो रही है कि इसको बाजू इस तरह लेकर आने में, तो जो प्रॉब्लम इज़ इन द शोल्डर, तो हमें शोल्डर को देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप डायबिटिक पेशेंट नेक पे शोल्डर पेन, मैं सबसे पहले उसका शोल्डर को असेस करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे बर्साइटिस होता है जिसकी सोजिश की वजह से आपको पेन आती है और रेफर्ड पेन आपकी नेक में। सर आप अपनी क्लिनिक बताएं, आपके पास भेज देते हैं, बताइए। मैं पेन रिलीफ क्लिनिक हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में हम क्लिनिक करते हैं शाम को। इट्स वेरी इजी अप्रोचेबल है फिरोजपुर रोड पे, और हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बगैर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट। लेकिन मोस्ट लाइकली आपके केस में मैं नंबर 1 पे शोल्डर है, नंबर 2 पे नेक पेन होगी। बस आप सईद महमूद साहब से जाके हमीद लतीफ़ मिल लीजिएगा, तो फिर आपको जो है वो देख लेंगे। क्योंकि आपको जिन डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं वहाँ पर वो आपको कह रहे हैं इग्नोर करें, तो इग्नोर ना कीजिए।